तो आज बात करते हैं तुलसीदास की एक ऐसी रचना की जहां शब्द बाणों की तरह चलते हैं। ये कहानी है राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच हुए उस प्रसिद्ध और नाटकीय संवाद की। चलिए इसमें उतरते हैं। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। राजा जनक की सभा लगी हुई है और वहां एक दिव्य धनुष दो टुकड़ों में पड़ा है। और ठीक तभी सभा में एंट्री होती है एक महाक्रोधी ऋषि की। हवा में सन्नाटा नहीं बल्कि तनाव घुल चुका है। और इस कमाल के काव्य दृश्य के रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास, राम भक्ति धारा के वो महाकवि जिनकी सबसे बड़ी कृति है रामचरितमानस। और ये जो संवाद है ना, ये उसी महाकाव्य का एक बहुत ही अहम और यादगार हिस्सा है। तो कहानी की शुरुआत होती है सीता के स्वयंवर से। स्वयंवर मतलब वो सभा यहां सीता अपना वर चुनने वाली थी और शर्त थी शिवजी के धनुष को उठाना। लेकिन यहां कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। राम उस दिव्य धनुष को तोड़ देते हैं और बस यहीं से शुरू हो जाता है असली टकराव। धनुष टूटने की वो जोरदार आवाज सुनकर शिव के परम शिष्य ऋषि परशुराम भयंकर गुस्से में सभा में दाखिल होते हैं। उनकी आंखें एकदम अंगारे उगल रही हैं और उनका बस एक ही सवाल है, किसने की ये हिम्मत? ठीक है, तो अब सीधे चलते हैं उस शुरुआती टकराव पर। एक तरफ है राम की दिव्य शांति और दूसरी तरफ है परशुराम का, कह सकते हैं, विस्फोटक क्रोध। इस तनाव भरे माहौल में राम बहुत ही विनम्रता से आगे आते हैं। वो क्रोधित ऋषि को सम्मान से नाथ कहकर कहते हैं कि ये काम तो आपके ही किसी दास ने किया होगा। पर परशुराम इस बात को बिल्कुल नहीं मानते। वो गरजते हुए कहते हैं, सेवक वो जो सेवा करे, दुश्मनी का काम करके कोई सेवक नहीं होता। जिसने भी ये किया है वो मेरा परम शत्रु है, और अगर वो इस सभा से अलग खड़ा नहीं हुआ तो यहां बैठे सारे के सारे राजा मारे जाएंगे। और अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है जब राम के छोटे भाई लक्ष्मण एक बहुत ही अलग अंदाज के साथ इस बातचीत में शामिल होते हैं। लक्ष्मण मुस्कुराते हैं जैसे उन्हें इस गुस्से से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। वो ताना कसते हुए कहते हैं, बचपन में तो हमने ऐसे कितने ही धनुष खेल खेल में तोड़ दिए, तब तो कोई ऋषि इतना गुस्सा नहीं हुआ। इस एक धनुष से इतना लगाव क्यों? वो सीधे सीधे परशुराम के क्रोध को चुनौती दे रहे थे। जब परशुराम अपना फरसा दिखाकर उन्हें डराते हैं तो लक्ष्मण का तीखा व्यंग और तेज हो जाता है। वो कहते हैं, हम कोई छुई मुई के पौधे नहीं हैं जो आपकी उंगली दिखाने से ही मुरझा जाएंगे। हमें डराने की कोशिश मत कीजिए। अब तो परशुराम का गुस्सा सातवें आसमान पर है। वो घमंड से अपनी ताकत का बखान करते हैं। अरे बालक, तू मुझे जानता नहीं। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और बहुत क्रोधी हूं। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस धरती को क्षत्रिय राजाओं से खाली कर दिया था। क्षत्रिय मतलब वो योद्धा वर्ग। अब देखिए, जैसे जैसे ये बहस आग पकड़ रही थी ना, वहां मौजूद ऋषि विश्वामित्र, जो राम लक्ष्मण के गुरु थे, वो मन ही मन कुछ और ही सोच रहे थे। विश्वामित्र समझ गए थे कि परशुराम से एक बहुत बड़ी गलती हो रही है। गुस्से में उन्हें लग रहा था कि ये दोनों राजकुमार कोई मामूली क्षत्रिय बालक हैं, मीठे गन्ने की तरह, जिन्हें वो आसानी से काट देंगे। पर विश्वामित्र तो जानते थे कि ये गन्ने नहीं भाई, फौलाद से बनी तलवारें हैं। मतलब परशुराम के आंखों पर तो क्रोध का पर्दा पड़ गया था। और अब ये शब्दों की लड़ाई अपने चरम पर है। पूरी सभा सांस रोके देख रही है, क्योंकि अब बातें नहीं, शायद हथियार चलने वाले थे। लक्ष्मण के इस ताने से कि लगता है आपका पाला कभी सच्चे योद्धाओं से नहीं पड़ा, परशुराम का सब्र टूट जाता है। वो अपने गुस्से की सारी हदें पार कर देते हैं और लक्ष्मण पर वार करने के लिए अपना भयानक फरसा उठा लेते हैं। अब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। जैसे ही परशुराम ने फरसा उठाया, पूरे दरबार में हाहाकार मच गया। सब डर के मारे कांप उठे। सबको लगा कि अब लक्ष्मण का बचना नामुमकिन है। एक घबराहट की लहर पूरे माहौल में दौड़ गई। और ठीक उसी पल जब हिंसा तय लग रही थी, कहानी का रुख पूरी तरह से बदल जाता है। क्रोध की जलती आग से हम एक शांत हल की ओर बढ़ते हैं। इस सबसे जरूरी मौके पर भगवान राम बीच में आते हैं। वो आंखों के इशारे से लक्ष्मण को चुप रहने को कहते हैं और खुद गुस्से से जल रहे परशुराम के सामने आ जाते हैं। यहां तुलसीदास एक बहुत ही सुंदर रूपक का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि परशुराम का क्रोध एक धधकती आग की तरह था। लक्ष्मण के व्यंग्य बाण उस आग में घी यानी ईंधन डालने का काम कर रहे थे, और फिर राम के विनम्र और ठंडे शब्द उस आग पर पानी की तरह बरसे, जिसने उन लपटों को शांत कर दिया।
तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि राम के संयम और समझदारी भरे शब्दों ने आखिरकार उस महाक्रोधी ऋषि के गुस्से को भी शांत कर दिया। उन्होंने न सिर्फ लड़ाई को टाला बल्कि एक बहुत बड़ी अनहोनी होने से भी बचा ली। और ये पूरा प्रसंग ये हमें एक बहुत ही गहरे और हमेशा रेलेवेंट रहने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सोचने वाली बात है कि असली वीरता आखिर है क्या? क्या वो परशुराम की तरह की जबरदस्त शक्ति है, या फिर लक्ष्मण की तरह निडर होकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का साहस, या फिर राम की तरह मतलब अपार शक्ति होते हुए भी वैसा गहरा संयम दिखाना? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो सकता है।